और इस कमेटी से ज्वाइन करने का जो मेरा मेन पर्पस था वो वेट लॉस के लिए मैंने ज्वाइन किया था। मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस भी थे मुझे। पीसीओडी का जो मेरा सर्जरी हुआ उसके बाद मेरा काफ़ी वेट बढ़ते जा रहा था। 10 साल मैंने पीसीओडी के टैबलेट्स लिए, मुझे नेचुरल पीरियड्स कभी नहीं आते थे। बहुत पेनफुल रहते थे पीरियड्स। और साथ ही साथ फिर मुझे थायराइड हुआ। थायराइड का मैं 75 mcg का टैबलेट डेली लेती थी। बाल झड़ना, बहुत जो कलर था वो मेरा थोड़ा डार्क होना शुरू हो गया था। कॉन्स्टिपेशन रहता था मुझे कि मतलब 2-3 दिन तक पेट ही नहीं साफ होता था। बाद में पाइल्स के जैसे परेशानी होना, ये सब चीजें चलती आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद ऐसे ही अभी आगे का लाइफ भी जाने वाला है मेडिसिन के साथ। बट मेरे कोच, उन्होंने अच्छा वेट लॉस मेरा रिजल्ट क्रिएट किया। टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया कि क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बेहतरीन 20 kg वेट लॉस के बाद मेरे जितने भी पीसीओडी के टैबलेट्स थे वो डॉक्टर ने खुद होके बंद किए। थायराइड का मैं 75 mcg का जो टैबलेट लेती थी, आज 2 साल हुआ है वो भी बंद है। और बहुत बढ़िया लगता है कि मेडिसिन फ्री डिजीज फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और जहाँ मतलब ऐसे लग रहा था कि सब बस बीमारियां बीमारियां चलेंगी लाइफ में, बट अभी खुशियां ही खुशियां लाइफ में चल रही है। बहुत ही बढ़िया लाइफ चल रहा है। थैंक यू सो मच माय कोच शकील सर, ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी और ऑल कोचेस। थैंक यू माथुर सर। आज का जो टॉपिक दिया गया है मुझे, वाटर बोर्न डिजीज। तो बरसात में जो भी अभी पानी की बीमारियां होती है, पानी जो पीने में आता है, दूषित पानी बोलेंगे मैं हम, वीडियो बना क्योंकि रहा अभी हूँ, अब आके बरसात का लिख पानी लेना। और अब पहले का पानी जो मिक्स हो जाता है, और पानी के थ्रू भी बहुत से बैक्टीरिया हमारे बॉडी में लिखना जाते है तो हैं, लिखो, अभी उसके तो वजह से जरूरी प्रॉब्लम नहीं कि होता वो है। आ जाएगा। वाटर ठीक बोर्न है। डिजीज बहुत सारे हैं। जैसे उसमें कॉलेरा है, टाइफाइड है, उसके बाद में मलेरिया है, डिहाइड्रेशन मुझे होता फ़ोन है, को लूज बोलता मोशन साढ़े होने दस वाले, मतलब तक। अलग अलग बीमारियां हैं। तो हम सभी बीमारियों के जो सिम्टम्स रहते हैं तो लगभग सेम ही चलते हैं। ओके। तो हम जो बात करेंगे आज, तो कॉलेरा पे बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा होता है और उसका थोड़ा हमें इंफॉर्मेशन भी कम रहता है। और बाकी सारे जो सिम्टम्स रहते हैं लगभग सेम ही चलते हैं वाटर बोर्न किसी ने डिजीज में। अखबार उठा लिया था। कॉलेरा जो है तो ये एक दूषित पानी पीने की वजह से हमें होता है। एक कंटामिनेट वाटर हम जब पीते हैं तो तब ये प्रॉब्लम हमें होता है। अभी इस जो भी पानी रहता है, दूषित पानी रहता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया रहता है कि जिससे ये प्रॉब्लम जाता है। तो वाइब्रियो कॉलेरा ये एक बैक्टीरिया है, वाइब्रियो नाम का एक बैक्टीरिया, वो पानी के थ्रू वो हमारे पेट में जाता है और उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम जाता है। एक इन्फेक्शियस डिजीज है ये, एक इन्फेक्शन की तरह फैल भी सकता है। और कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और कुछ लोगों में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर अगर किसी को होता है ये, तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? तो सबसे पहला रहता है कि डायरिया। और डायरिया का भी जो एक मेन है, ये डिजीज इसी के साथ में एसोसिएट है, क्योंकि पानी की वजह से होता है डायरिया भी। बहुत ज्यादा लूज मोशन होते रहेंगे, पानी की वजह से लूज मोशन होते हैं। और एकदम मतलब पानी की वजह से इसलिए कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, तो वो बैक्टीरिया का इफेक्ट उस लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम रहता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसमें से पानी को खींचना। अभी वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, इसीलिए एकदम पानी के जैसे मोशन होते रहते हैं। और बहुत ज्यादा लूज मोशन, मतलब दिन में 5-6-7 बार ऐसा जाना पड़ता है, बार 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 बार। और फिर बहुत ज्यादा डायरिया का अगर बढ़ता है तो मतलब उतना मोशन तो नहीं होता है, पर ऐसा लगता है कि अर्ज क्रिएट किया हुआ है, जाना है जाना है। इस टाइप का कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, वो डायरिया में होता है। उसके बाद में डिहाइड्रेशन, ये भी उसके साथ में जुड़ा रहता है। अभी इतना अगर लूज मोशन हो रहा है, बॉडी से पानी बाहर जा रहा है, वॉमिटिंग भी होती है बहुत सारे, जी मचलाता है, तो उसके वजह से डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में। जो भी मिनरल्स है, विटामिन है, सब बॉडी के बाहर हो जाएंगे और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है। अभी सीवियर केसेस में इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। बहुत बार लोग घर पे ही थोड़ा बहुत रहता है ना कि शक्कर का, नमक का पानी पी लेते हैं, घरेलू कुछ उपचार करते हैं। कुछ लोगों को पता रहता है कि ये टैबलेट लेने से लूज मोशन कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे सब चीजें नहीं करना चाहिए, इस टाइम में डॉक्टर से ही आपको मिलना है। अभी क्यों ऐसा है कि बहुत ज्यादा अगर किसी को सीवियर लेवल पे जाता है तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। इतना पूरा बॉडी वीक हो जाएगा सब, तो डेंजरस है, लास्ट तक ऐसा भी हो सकता है। नाश्ते में मशीन अभी होती है, कल मॉडर्न होती सिटी है। है, कंट्री है, तो आप देखेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट जो है तो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं।
पहले के ज़माने में ऐसा रहता था पूरा का गाँव पूरा पिछाड़ मतलब ये हो जाता था, उसमें आ जाता था चपाड़े में। बट अभी का ऐसा है कि थोड़ा मॉडर्न सब चीज़ें हैं, तो ट्रीटमेंट जल्दी से अवेलेबल है, तो हम उससे बच सकते हैं। ओके। और इसको ये चीज़ों को अभी हम कंट्रोल में भी ला सकते हैं हमारे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टडी है, उन्होंने बोला है कि हर साल 1.3 से 4 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड हर साल में निकलते हैं। और जो डेथ का रेशो उन्होंने बताया 21,000 टू 1,43,000 डेथ भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें डेथ नहीं होता है। तो अभी कंट्रीज रहते हैं ना, अभी कब बहुत ज्यादा होता है। अगर हम पहले से बात करें कि कंट्रीज बहुत अफेक्टेड रहता है बाय वॉर, बहुत से अलग अलग कंट्रीज आज भी है कि वहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी रहती है, कर्फ्यू ज्यादा लगता है, ये सब चीजें होती है, तो वहाँ पे भी दूषित पानी पीने में आ सकता है। पॉट या नेचुरल ये रहते हैं डिजास्टर, कि होता है ना कि इधर भूकंप हो रहा है, या कहीं अब पानी की बारिश के दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अ, कोई चट्टान फिसल गई, कुछ हो गया, तो उसमें भी पाइपलाइन ब्रेक हो जाती है, या कहीं से रोड डैमेज हो गया, वहां पे पाइपलाइन खराब हो जाती है। और ये जो बरसात का ये सारा पानी है, उसमें से वही हमारे पीने में भी आ सकता है। अभी हमें नहीं पता ना कि क्या पाइप कहीं पे डैमेज हो गया है, बराबर है ना, कुछ टूट फूट गया तो उससे भी हमें बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाएगा और प्रॉब्लम आता है। और एक रहता है कि जहाँ क्राउडेड प्लेसेस रहते हैं, जहाँ गर्दी के बहुत ज्यादा ये रहते हैं, बड़ी बड़े अभी भी इस टाइम में भी चॉल्स वगैरह है ऐसा, जो क्राउडेड प्लेस रहते हैं कि वहां पे जो ये कौन रहता था? है, टॉयलेट बाथरूम टिकेटिए कॉमन रहते हैं, 5-6 घरों के मिलके रहते हैं मक्या ऐसा। मुंबई के चौल भी किसी ने देखा होगा तो दस तभी बीस नाते बिल जरूर ना घरों का एक ही रहता है टॉयलेट बाथरूम। तो अगर इस जगह पे भी कोई ऐसा यूज करता है जहाँ पे ठीक से हाइजीन नहीं था वो टॉयलेट बाथरूम, तब भी ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको वहां पे भी ध्यान रखना है कि अगर क्राउडेड प्लेस में आप रहते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आता है। उसके बाद में कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन अगर नहीं है, कि अगर आप कहीं पे भी खा पी रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, बरसात के दिनों में ज्यादा देखा जाता है हमें ये, तो तब भी ये प्रॉब्लम आता है। उसके बाद में आता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। अब ट्रैवलिंग में क्या होता है कि आप हर जगह का अलग अलग पानी पीते हैं। भले ही आपको लगता है कि आपने बॉटल लिया है, ओके, और हमेशा लोग एक ही ब्रांड ब्रांड के नाम से पानी की बोतल को बोलते हैं, बिस्लेरी बिस्लेरी ये ब्रांड अलग है, और बाकी जो लोग अलग अलग पानी भर के बेचते हैं बोतलों में वो अलग है, बराबर है ना। तो वो बॉटल सच में उतना प्यूरिफाई करके वो वाटर आया है क्या, उतना फिल्टर किया गया है क्या, ये हमें पता नहीं रहता है। आपने अगर देखा होगा ना तो स्टेशन एरिया में सब चीजें आपको बॉटलें चुनने वाले लोग भी दिखते हैं, वो बॉटल्स को लेके जाते हैं, और उसको सील करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका मशीन आता है, टिक करके ढक्कन नया लगता है, हमें तो लगता है पैक है। बट वो वाटर कहाँ से भरा गया उस पानी में, वो बॉटल में, वो पानी फिल्टर था कि नहीं था, ये हमें पता नहीं रहता है। तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो ध्यान देना है कि वाटर के जो भी डिजीज है हमें वो वहां से भी आ सकते हैं। अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो 2-3 दिन का खाना तो घर से लेके जा नहीं सकते हैं हम, तो बहुत से हम बाहर से कहीं थाली मिल जाता है, या स्टेशन साइड बस स्टैंड साइड आजू बाजू में जो भी कुछ मिलता है, नुक्कड़ चौराहे ठेले पे स्टेशन पे, तो वो हम खा लेते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर फूड का नाम नहीं लूंगी, बहुत लोग रहते हैं कि वो बिजनेस भी बिलोंग करते हैं उससे। तो जब भी हम बाहर का कुछ खाते हैं तो वहां पे कितना हाइजीन मेंटेन किया गया, पानी खास हम बात कर रहे हैं पानी की, तो वो पानी कैसे यूज किया गया उस खाना बनाने के लिए, वो सब चीजों के लिए, वो हमें नहीं पता रहता है। आपने बहुत से ढाबे पे वगैरह जाके देखा होगा, तो ऐसे मग से पानी जो निकालते हैं ना प्लास्टिक का, उसको कभी देख के ना आपने, तो आपको देखते ही होगा कि किस तरह से सब पानी यूज किया जाता है, तो वो आपको देखना है। अभी सिम्टम्स क्या रहते हैं अगर किसी को वाटर बोर्न डिजीज होते हैं, पानी से जुड़े अगर किसी को होते हैं तो क्या सिम्टम्स रहेगा। सबसे पहला जो मैंने बताया डायरिया, बहुत ज्यादा लूज मोशन होंगे पानी के जैसे, और बाद में तो ऐसा लगता है कि वो मोशन में कुछ चिकटपन आ रहा है एक म्यूकस की तरह, वहां तक वो सिवियर हो जाता है। ओके, तो वो होगा। बहुत ज्यादा वीकनेस लगेंगी, थकान कमजोरी ऐसा आपको लगेगा, नौशिया जैसे बहुत ज्यादा जी मचलाएगा, और ऐसा लगेगा वॉमिटिंग हो रही है, और वॉमिटिंग होती भी है। लोग पानी भी पीते हैं तो वॉमिटिंग करते हैं। मैंने खुद ने देखा है कि मैं जब बीमार पड़ती थी, तो 2-3 महीने बीमार पड़ती थी मैं, उसमें मेरा आधा विंटर भी कवर हो जाता था बरसात के साथ। और मेरी जो जबान थी, तो जो जहाँ पे टेस्ट बर्ड्स रहते वहां पे थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन येलोइश दिखता था,
ऐसे जबान खोल के दिखाओ तो पूरा दिखता था ऐसा कि कुछ भी परत दर परत उस पे जमी है मेरे टंग पे। इस तरह से प्रॉब्लम जाता था। तो पानी बहुत कड़वा लगता था, ऐसा लगता था कि पानी की इतना कड़वा कुछ भी नहीं है। तो वो भी होगा कि वॉमिटिंग होगा, पानी कड़वा लगेगा, कोई खाने का टेस्ट आपको नहीं लगेगा। अगर पानी ही कड़वा लगना लग जाए तो आप पानी नहीं पियेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होगा, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, हम पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, तो बॉडी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट होगा। और डिहाइड्रेशन एसोसिएट है वाटर बोर्न डिजीज रहते हैं उसके साथ। आपको टायर्डनेस लगेगा, बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि थकान फील हो रही है। ओके। और एक मूडीनेस रहता है कि पेशेंट चिड़चिड़ करेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, ये सब चीजें होंगे। साथ ही साथ रहता है कि जो हमारे आई साइड रहते हैं तो आंखों से पानी आते रहता है, और पानी आएगा, आंखें भी बहुत वीक फील होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि एक भारी हो रही है पलके। ओके। और सोने का मन करेगा। ड्राई रहेगा माउथ, ऐसा लगता है कि पूरा मुंह सूख के आ रहा है, पानी पीने की तमन्ना होती है, पानी कड़वा लग रहा है, बराबर है ना। और ऐसा लगेगा कि पूरा हलक तक कि पूरा सूखते हुए जा रहा है, ये सिम्टम्स रहेगा। एक्सट्रीम थर्स्ट मतलब बहुत प्यास लगेगी, पानी पीने का मन करेगा। रिड्यूस करेगा यूरिन आउटपुट को, कि पेशाब वगैरह नहीं होंगी, यूरिन का ये स्टॉप हो जाएगा। इरेगुलर हार्ट बीट रहेंगी, जो हार्ट रेट रहता है, दिल की धड़कन जैसे बोलते हैं कि कम ज्यादा होती रहेंगी। और लो बीपी। अभी लो बीपी क्यों होता है कि बॉडी से तो पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर हो गए हैं, मिनरल्स विटामिन निकल गए हैं बॉडी से, तो उस वजह से क्या होगा कि आपका मिनरल्स का लेवल है ब्लड में वो लो हो जाएगा, और उसके साथ बीपी भी लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं तो आपको चक्कर आएगा, जैसे ही आप उठकर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, ये सब होता है। अभी बच्चों में क्या आते हैं सिम्टम्स वो हम देखेंगे कि जैसे रहता है कि कन्वल्शन मतलब एक दौरा पड़ता है। दौरे कैसे पड़ते हैं कि जैसे फिट रहता है ना, फिट रहता है, या फिर सीजर्स रहता है कि बच्चों के हाथ पैर में मसल में ऐसा लगता है कि स्टिफनेस कड़क हो रहे हैं, और आंखें वगैरह घूम जाती है बच्चों की, इस टाइप से भी उनको होता है। क्यों होता है हम वो आगे देखेंगे। एक मरोड़ आते हैं, सीजर्स की तरह झटके आते हैं। ये होता है कि बहुत ज्यादा बुखार आने पर होता है। वाटर बोर्न डिजीज में बुखार आता है, टेम्परेचर आता है बार बार, और फ्लक्चुएट होते रहता है, एक तरीका भी वो नहीं रहता है। और छोटे बच्चों में अधिक होता है, क्योंकि बुखार जो रहता है कि बॉडी टेम्परेचर वो 101 से 102 के ऊपर जाने के बाद में एक एपिसोड की तरह ये झटके आते हैं। अगर कन्वल्शन को ठीक नहीं किया गया, अनट्रीटेड रहा वो, तो क्या होगा कि वो इपिलेप्सी में कन्वर्ट होता है, मतलब और ज्यादा झटके आते हैं। बच्चा बैठा था या कोई बड़ा भी, और थोड़ी देर में वो एकदम गिर जाएगा चक्कर खा के, इस तरह से उनको प्रॉब्लम आता है। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन रहता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन उसमें अफेक्ट करता है। डॉक्टर बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा बुखार आएगा तो उसके दिमाग में चला जाएगा, सर में चला जाएगा। तो हमारे पूरे बॉडी को ना कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, वही सिग्नलिंग का काम करता है। तो जो ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन के पास या कोई भी पार्ट के पास में, बॉडी पार्ट, तो वहां तो कुछ सिग्नल ठीक से जाते नहीं है, वो ब्रेक हो जाते हैं, और उसके वजह से ये सब चीजें होती है कि चक्कर खाकर गिर जाएंगे, ऑटोमेटिक हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, कोई चीज को लिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मुझे ऐसा पानी पीना है अब, तो इस तरह से लिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब चीजों को ब्रेन और मसल्स कवर कर रहा है, तो वही ठीक से काम नहीं करेगा। अभी पहले तो था कि एपिसोड एपिसोड अपन सीरियल देखते हैं तो 30 मिनट ऐसा कुछ रहता है ना, बट एपिसोड के बाद में क्रोनिक में चला जाएगा। क्रोनिक मतलब बार बार ये सब चीजें होंगी, बार बार उनको झटके आएंगे, सब चीजें। उसके बाद रहता है कि ड्राउजीनेस रहता है, मराठीत त्याला तंद्री तंद्री ऐसे बोलते हैं ना, कि मतलब बहुत ज्यादा सुस्त और आलसीपन जैसा बोल सकेंगे, कि दिन भर नींद आती है और थकान कमजोरी लगती है, और टाइम को भी भूलते हैं। बहुत से बच्चे जब बीमार रहते हैं, दोपहर में सोते हैं, शाम को उठते हैं, उनको ये नहीं समझता कि अभी दिन निकल रहा है कि शाम ढल रही है। वो पूछती भी है अपने को, मतलब इतना ध्यान नहीं रहता है कि टाइम भी कैसे चल रहा है। यहाँ तक हमको भी होता है जब हम बहुत बीमार होते हैं और दोपहर से सोते हैं और एकदम गहरी नींद लग जाती है हमें, क्योंकि थकान है ना, उतनी थकान कमजोरी की वजह से, तो टाइम भी ठीक से नहीं समझता है। वाटर बोर्न डिजीज में जो होता है फीवर, जब हम दूषित पानी पीने में आते हैं तो बुखार आता है, क्योंकि बैक्टीरिया का हमला हम पे होता है।
तो जो हमारे इम्यून सिस्टम रहता है वो भी उसके अगेंस्ट फाइट करता है। उस इसमें बुखार आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो अभी अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है तो 98.6, इतना ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है हमारा। ओके। और 100.4 टू 102.2 ये लो चलेगा, मतलब नॉर्मल रेंज के थोड़ा ऊपर। बट अगर वो 102.2 से ऊपर जाता है, इसको कंसिडर किया जाता है कि हाई फीवर में है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि 102 103 बुखार चल रहा है, तो आपको ध्यान देना है। अभी इसमें क्या होता है कि चिल्स, मतलब ठंड भी लगती है, ठंड लगकर बुखार आता है, पेशेंट कब कब आता है कि ठंड लग रही है। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि स्वेटिंग भी हो जाता है, फिर उसको लगता है कि नहीं अभी गर्म हो रहा है, जो भी हमने ओढ़ लिया है ब्लैंकेट वगैरह वो निकाल देते हैं। फिर मम्मी उसको कवर करेंगी बच्चे को, बराबर है ना, क्योंकि वो गर्म गर्म फील करता है, सब चीजें स्वेटिंग उसको होता है। एपेटाइट में चेंजेस आते हैं, भूख नहीं लगेंगी, कुछ भी खाते हैं तो पहले तो वोमिटिंग हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अफेक्ट होता है, स्टमक भी अफेक्ट होता है उस बैक्टीरिया की वजह से। और क्या होगा कि भूख ठीक से नहीं लगेगी। चेंजेस इन बिहेवियर, अभी इतना सब होने के बाद में तो कोई खुश नहीं रह सकता है, तो वो थोड़ा उनका मूड भी, उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। और एब्डोमिनल पेट में पेन रहता है, जो एब्डोमिनल पेट है हमारा नीचे वाला पेट, तो डॉक्टर भी आपने देखा होगा कि ऐसा देखते हैं कि थोड़ा फूला हुआ है क्या, क्या पेन है क्या, क्योंकि वहां पे भी दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में रहता है कि कोमा। कोमा एक ऐसा है कि पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी से खत्म हो गए हैं, पूरा मिनरल्स वाइटामिन निकल चुका है, ब्रेन फंक्शनिंग काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा बुखार आ गया है कि दिमाग तक बुखार डॉक्टर बोल रहे चढ़ जाता है। उसके बाद में कोमा मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है वो, मतलब ना बात कर पाएंगे ना कुछ भी, मतलब पूरा वीक और वैसे ही। तो वो भी एक स्टेज है। अभी कोमा के अलग अलग कारण है, बराबर है ना, मतलब सर पे चोट लगती है, बहुत बड़ा कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, वो कोमा अलग, उसमें कब पेशेंट उठेगा वही पता नहीं रहता है। बट इसका जो, इसमें जो कोमा में जाता है एक टेम्पररी रहता है, एक टेम्पररी टाइम तक पेशेंट मतलब कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उसके बाद में रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्यों होता है ऐसा कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस एक हाई लेवल पे हो गया है, उस वजह से ये होता है। उसके बाद में है कि कॉजेस क्या रहते हैं। ओके। तो कॉजेस जैसा है कि वाइब्रो कॉलेरा, ये जो बैक्टीरिया है जो पानी की वजह से हमारे बॉडी में जाता है, तो ये पहला कॉज है। और जो भी टॉक्सिन रहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन है जो वाइब्रो कॉलेरा के साथ में एसोसिएट रहते हैं, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाते हैं, वहां पे जुड़ जाते हैं। ओके। और स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं वो बैक्टीरिया। हमारे इसमें जो भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिशन को बॉडी जो यूज करता है फूड में से निकालता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही अफेक्ट हुआ। उसके बाद में कि फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे जो उसका काम है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा, तो पूरा गट हेल्थ वो बैक्टीरिया के इफेक्ट की वजह से खराब होता है। वाइब्रो कॉलेरा जो है तो ये इंटरफेरेंस करता है नॉर्मल फ्लो ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड का, जो फ्लो रहता है उसको वो इंटरफेरेंस करेगा, और जो इंटेस्टाइन का वॉल है उसको वो जाकर जुड़ जाएगा। ओके। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि खा के पच नहीं रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, बॉडी मतलब खाने को रख ही नहीं रही पेट में, तो वो इस कारण होगा क्योंकि बैक्टीरिया वहां पे जुड़ गया है। और बार बार डायरिया होगा, यही कारण है डायरिया होने का, कि जो भी खा रहा है वो पच नहीं रहा है, लूज मोशन होगा या वॉमिटिंग होगा। अभी बॉडी में जो फ्लूइड्स है और सॉल्ट है उसकी भी कमी होना शुरू हो जाती है। ठीक। उसके बाद में कि जब दूषित पानी और ज्यादा पीने में आता है, तो वो पानी से ही बना अगर कोई खाना खा रहा है बार बार, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो आपको देखना है कि खाना बनाने का भी जो पानी आप लेते हैं तो गर्म करके ठंडा कर लो, बराबर है ना। रोटी बनाने का आटा भी आप ये कर रहे हैं तो उसको भी गर्म करके ठंडा ही करके पानी आपको यूज करना है। अगर आपके घर में और आरओ है, फिल्टर है, तो बहुत बढ़िया, तो उससे आपको अच्छा वाटर मिलेगा। उसके बाद में है कि ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड सी फूड। यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे अंडर कुक्ड सी फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है, मतलब पूरा पकाते नहीं वो सी फूड को, आधा कच्चा आधा पक्का वैसे ही रहता है वो। तो ऐसा अगर कोई सी फूड खाता है तो उससे भी बहुत ज्यादा ये होगा। और खासकर शेल फिश, जो भी शेल फिश आते हैं,
हमारे यहाँ पे उसको 5 खुबे मिनट खुबे बाद बोलते हैं नीचे चले जाना भाई। उसको, जो शिंपले बोलते हैं ना, शिंपले, तो यहाँ पे इसको खुबे बोलते हैं। तो वो खाते हैं, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम जाता है। विराट सर ने बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुंह कर दिया, बट बहुत बड़ा लाइक करते हैं यहाँ पे लोग उसको खुबे। तो महंगा भी है और बहुत वो वैसा हेल्दी रहता है, बट इस सीजन में उसको खाना जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहता है, और टेस्टी लगता है, मैंने बहुत बार खाया है। और रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं वो देखेंगे हम। रिस्क फैक्टर रहता है कि जो अनक्लीन कंडीशंस रहते हैं, मतलब इसमें जैसे मैंने डाल दिया बताया कि उसी में। पुअर सैनिटाइजेशन, कि जहाँ पे ठीक से सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, साफ सुथरा माहौल नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। हमारे गोवा में वो तो बहुत ज्यादा है, कोई टिफिन लेके जाता ही नहीं है। कोई भी जॉब है, खाना उधर ही रहता है, ब्रेकफास्ट उधर ही रहता है, बराबर है ना। तो उस वजह से बाहर का खाना अगर कोई ज्यादा खाता है तब भी ये प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने बताया कि खराब पानी की वजह से। और सिक हाउस होल्ड मेंबर्स, अगर ऑलरेडी आपके घर में कोई पेशेंट है, बीमार है, और उनके कांटेक्ट में आप ज्यादा आते हैं। बहुत से पेशेंट को आपने देखा कि यूरिन बैग्स उनका क्लीन करना पड़ता है, अलग अलग टाइप के जो पेशेंट्स रहते हैं, या तो उसके वजह से क्या होता है, कैथेटर जो बिठाते हैं, तो सब चीजें आपको करना पड़ता है पेशेंट का, उसके ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं आप, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। और लो लेवल्स ऑफ स्टमक एसिड, जो भी हमारा एक हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है, मतलब पेट का एसिड अगर स्ट्रांग है तो कोई भी बैक्टीरिया उसमें खत्म हो जाएगा। बट अगर स्टमक का एसिड इतना स्ट्रांग नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया आगे जाएगा इंटेस्टाइन की तरफ। तो इसीलिए आपको वो भी देखना है। उसके बाद एक कारण है कि टाइप ओ ब्लड, वो टाइप का ब्लड जिनका रहता है उनमें ये प्रॉब्लम होता है। उसका कारण ये है कि ए और बी जो एंटीजन्स है वो रहते नहीं है उसमें, वो ब्लड में। जैसे कि ए किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजेंस है, बी है तो बी है, बराबर है ना। ए बी है तो ए एंड बी एंटीजेंस उसमें रहते हैं, बट ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें वो नहीं रहते हैं। अभी ब्लड टाइप से क्या होता है कि जो भी रेड ब्लड सेल्स है और कौन से एंटीजेंस है तो उस पर भी तय होता है, क्योंकि एंटीजेंस ऐसा सब्सटेंसेस है जो हेल्प करता है बॉडी सेल्स और फॉरेन डेंजरस सेल्स, इनको वो वेरीफाई करता है और फिर उनको वो डिस्ट्रॉय करता है। बट वो ब्लड ग्रुप में न होने की वजह से उनको ये जल्दी होने का चांसेस रहता है। उसके बाद में आता है कि आप जैसे कि अगर कॉलेरा हुआ है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं ऑलरेडी, और वैसे टैबलेट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। और 2 से 5 साल तक अगर कोई है तो उनको उनका अलग वैक्सीन आता है। 2 से 64 ईयर्स या एजड है तो उनके लिए अलग रहता है टैबलेट्स और जो भी वैक्सीन रहता है। तो आप डॉक्टर से बात करके तो वैसा वैक्सीनेशन आप कर ले सकते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या किया जाता है कि जैसे ओरल डिहाइड्रेशन देते हैं, रहते ना इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह देते हैं डॉक्टर, की पानी में डाल के इसको पीजिए। बच्चे तो उनको ओआरएस देते हैं कि आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। आईवी देते हैं ना, फिर बहुत ही हो गया पी भी नहीं रहा है तो उसको फिर डायरेक्ट सलाइन सुइया चुबा के, बराबर है ना, तो वो भी आईवी भी देते हैं, इंट्रावेनस उसको बोलते हैं। उसके बाद में आता है कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का आपको कोर्स दिया जाता है 3 से 5 डेज का। अगर वो हम प्रॉपर कंप्लीट करते हैं और हमारा डाइट अच्छे से रखते हैं तो हम जल्दी उससे कवर हो सकते हैं। बट लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं, 2 दिन टैबलेट लिया अच्छा लगता है फिर बाद में कोर्स नहीं कंप्लीट करते, इसकी वजह से वो बार बार होता रहता है। जिंक के सप्लीमेंट्स आपको दिए जाएंगे। अभी वाटर बोर्न डिजीज में कौन से डिजीज आते हैं, जैसे मैंने बताया सिम्टम तो सब लगभग सबके सही तरीके रखते हैं। एक टाइफाइड है, ये भी वाटर बोर्न डिजीज है। हेपेटाइटिस ए बी सी, ये भी वाटर बोर्न डिजीज में आता है। डायरिया, मलेरिया, डेंगू वगैरह, ये सारे वाटर बोर्न डिजीज में आते हाँ, ये हैं। सब थैले में अभी डाल जो दिए। मलेरिया डायरिया जो मलेरिया और डेंगू का जो रहता है, तो ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। मॉस्किटो काटता है ना, क्योंकि वो इस टाइम में ज्यादा ये होते हैं, उसकी तादाद बढ़ जाती है।
क्योंकि क्यों वो जो हमारे आजू बाजू के घर के अगर कुछ खाली कंटेनर, ट्यूब टायर, कुछ कुछ भी ऐसा अगर है जो स्टैब में देना है बट वो पड़ा है, आपने दिया नहीं, और बरसात होने के बाद में उसमें वो पानी भर जाता है, तो उसमें ये जो ये रहते हैं तो ये उसमें पनपते हैं, ये जो भी मॉस्किटो है, मच्छर है, इसमें वो बनते हैं। और आप देखते होंगे कि दिया लगाने का टाइम उनका घर में एंट्री होने का टाइम सेम रहता है, बराबर है। तो वो अगर किसी को काटता है तब भी ये सब प्रॉब्लम जाता है। तो इसी को भी इसको भी हम वाटर बोर्न डिजीज ही बोलेंगे, क्योंकि पानी की वजह से हुआ ना, जो गंदे पानी से सब मच्छर वगैरह तैयार हुए उसके वजह से हुआ है। उसके बाद रहता है कि वाटर बोर्न डिजीज में आपने देखा होगा सर्दी खांसी होना बहुत कॉमन है। सर्दी खांसी होना मतलब अच्छा भी रहता है कि चलो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है उस पर और एक्टिव होता है, और जो भी हमारे बॉडी में गंदगी वो बाहर रहती है। बट कितने दिन, 2 से 3 दिन से सर्दी है तो ओके है, बट 15 भी दिन हो रहा है, 20 भी दिन हो रहा है, महीना भी हो रहा है, तब भी आपका सर्दी नहीं ठीक हो रहा है, इसका मतलब कि क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत खराब है, इसलिए आपको बार बार वो हो रहा है। और आप देखिए एकदम से पानी में बदलाव आने के बाद ही सर्दी खांसी होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में जो वाटर बोर्न डिजीज में और एक आता है कि जो पानी से जुड़ा है वो है स्किन का प्रॉब्लम होता है। स्किन का प्रॉब्लम, आप बरसात में पानी में भीग के आ गए, ओके, और आपने देखा कि आपके स्किन पे बहुत ज्यादा रैशेस आएंगे, दांत खात खुजली, ये सारे प्रॉब्लम भी पानी से ही जुड़े हैं। क्योंकि हम टॉपिक की बात ही कर रहे हैं, बरसात का सीजन स्टार्ट हो रहा है इसलिए बहुत बार होता है ना कि हम बाहर से आते हैं और हल्के थोड़ा सा भीग जाते हैं, तो लोग बोलते थोड़ा सा सूख जाएगा पंखे की हवा में और बैठ जाते हैं। अगर ऑफिस में कोई जा रहा है तो अब उधर तो फैसिलिटी नहीं है ना, बहुत बार लगता है थोड़ा सा तो डिस्टेंस बाकी है तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, बट हल्का सा तो भीग ही जाते हैं हम। अगर वैसे ही कपड़ों पे हम रहते हैं तो फिर हमें स्किन प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाता है। अभी क्या करना है कि इस समय जो बरसात का टाइम है, आपको कपड़े अच्छे से वॉश करके उसको अच्छे से आयरन करके आपको यूज करना है, क्योंकि धूप उतना नहीं रहता है कि उसको हम अच्छे से सुखा सके। तो ये भी पानी से होने वाली बीमारी है। अगर वॉशिंग मशीन है तो आप ट्यूब ड्राई कीजिए ताकि वो अच्छे से थोड़ा सूख जाएंगे, थोड़ी हवा लगने पे आयरन कीजिए अच्छे से कपड़े को। क्योंकि आपने देखा है कि वो कपड़े वैसे पहनने की वजह से जो हमारा बॉडी की बहुत सी, जैसे ब्रेस्ट एरिया है, अंडर आर्म्स के एरिया है, इनर थाई है, वो साइड में बहुत ज्यादा इचिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और अभी इसका भी जो ट्रीटमेंट है आप देखेंगे इस टाइम पे हमारे यहाँ जो भी एमआर लोग आते हैं, मैंने उनको पूछा अभी सबसे ज्यादा कौन सा मेडिसिन तब वो अब बेचा जाता है, उन्होंने बोला कि ये स्किन का ज्यादा है। बहुत से लोगों को दांत खाज खुजली का ये सीजन में प्रॉब्लम आता है, पेशेंट तादाद बढ़ता है उसका। तो ये हमें ध्यान देना है, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनना है। अगर उसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो उसका रहता है कि 2, 3, 5 दिन तक आपको लगेगा कि वो स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो गया, बट वो ठीक नहीं होता है। जैसे ही आपको क्रीम वो मेडिसिन छोड़ देते हैं फिर से वो हो जाता है। तो डॉक्टर अगर आपको बताते हैं कि 1 मंथ का कोर्स करना है आपको, तो 1 मंथ तक आपको वो सब चीजें मेडिसिन आपको लेना ही रहता है। फिर प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं हम कि बच सकते हैं इन सब प्रॉब्लम से, वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि आप घर में अगर आरओ नहीं है नो प्रॉब्लम, अभी नया पानी ऐड होने वाला है, जैसे मैंने बताया जैसे बरसात होती है डैम्प में भी न्यू पानी आता है, सब तरफ नया पानी आएगा, तो आपको उसको अच्छे से गर्म कर कर ही पानी को यूज कर, अच्छा गर्म कीजिए, ठंडा करने के बाद उसको आप लीजिए। उसके बाद में कि वेजिटेबल को अच्छे से धोकर छिलका उतार कर आपको खाना है। कल ही जैसे मैंने बात, यही टॉपिक चल रहा था हमारा कल सेंटर पे, तो किरण सर ने शेयर किया कि हम लोग जब फसल मार्केट में लाना रहता है तो जो केमिकल्स रहते हैं हम स्प्रे नहीं करते हैं, जहाँ से पानी स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से पानी ऐसे बहते हुए जा रहा है वहां पे वाटर ड्रॉप्स पानी के वहां पे डालते हैं और वो पानी पूरी फसल को मिल जाता है, और 2 से 3 दिन में उस फसल का थोड़ा वेट बढ़ता है, और वेट बढ़ने के बाद फिर उसको जब मार्केट में उतारा जाता है तब फिर हम उसको स्प्रे मारते हैं कि वो एकदम फ्रेश ही दिखेगा, बराबर है ना। तो ये होता है कि डायरेक्ट पहले फ्रूट पे नहीं मारा जाता है, उसके उसमें डिप कर किया जाता है पानी में, और वो पानी की खेती हम अगर हम ज्यादा वो ऐसा खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम आता है। तो इसका ये है कि आप सीजन में कोई भी चीज आती है वो अगर आप खाते हैं तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी जब सीजन में हम फसल उगाते हैं तो उसको इतना कारनामे करने की जरूरत नहीं पड़ता है।
जो नेचर है उसको ऑटोमेटिक खुद को बनाता है, उसका साइज भी बढ़ाता है, सब चीजें होता है। सीजन छोड़ के जब हम उसको फसल को उगाते हैं तब हमें ये सब सारे तरीके आजमाना पड़ता है। मतलब जबरदस्ती उस वेजिटेबल का, उस फ्रूट का साइज बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ऐसा रहता है, हर फसल नहीं रहती है, बट आपको ध्यान देना है कि छिलका उतार के अगर आप खाएंगे तो जो भी केमिकल्स का यूज उस पर किया है वो कम होगा। उसके बाद में है कि हाइजीन मेंटेन करना है आपको, जितना हो सके साफ सुथरा माहौल रखिए। ऑलरेडी हमारे घर में सब चीजें क्लीन ही रहती है, बट आपको ध्यान रखना है और ज्यादा कि हर एक चीज ढक के रखे। कभी अभी मक्खियां बहुत आती है ना इसमें, गलती से मक्खी जाके गिर गई उसमें, बहुत लेडीज सब्जी चेक करते हैं, ढक्कन लीड ओपन करते हैं उसका, अब उतने टाइम में भाप में जाके गिर गया तो मटन में पता भी नहीं चलेगा, बराबर है ना। तो सब चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है कि बाहर थोड़ा होटल में खाना इस समय में अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम में जो हमारा पेट रहता है वो उतना थोड़ा उसका स्ट्रांग नहीं रहता है कि वो डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड थोड़ा लो होता है, क्योंकि सूरज नहीं रहता है ना, सूरज हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने को हेल्प करता है। अगर बरसात में सूरज ही नहीं तो खाना बनाने मेटाबॉलिज्म जा रहे हो, स्लो बर्तन चलता है धोने जा हमारा, रहे हो? दोनों दोनों। वो ध्यान रखना है। उसके बाद में है कि नॉनवेज खाना थोड़ा अवॉइड करना है। जैसे हमारे इसमें, हमारे जो बुद्धिज्म में फास्ट होते हैं वो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। हम मतलब दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, बाद में हम खाना नहीं खाते। वो खाना भी हम 12 के पहले खा लेते हैं, 10:30-11 बजे तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं खाते हैं। उसका रीजन ये रहता है, और नॉन वेज नहीं खाते हैं 2-3 महीना। तो वो फास्ट का ये रहता है कि इस टाइम में जो एनिमल्स रहते हैं तो इन पे भी बीमारियां आती है, जैसे हमें बीमारियां हो रही है ना, नई घास आती है, पानी पीते तो एनिमल बीमार पड़ते हैं। और वैसा अगर कोई नॉनवेज खाने में आता है, कोई बीमार मुर्गी थी, बकरी थी, जो भी, तो वो खाने में अगर आएगा तो क्या होगा कि हमारे जो बैक्टीरिया वो डायरेक्ट हमारे पेट में पहुंच जाए। और एक होता है कि इस टाइम में वो एनिमल्स को उसको भी ट्रीटमेंट के लिए उसको दवाई या इंजेक्शन दिया जाता है। और अगर वो भी रिकवर नहीं कर रहा है और सामने वाले ने उसको बेच दिया एनिमल को, तो जाएगा किधर वो, वही इसमें जाएगा, मरेगा। और अगर वैसा हमारे खाने में आता है तो बहुत बार होता है कि मेडिसिन का रेजिस्टेंस जो होता है वो इसी कारण होता है, क्योंकि एनिमल को तो हाई डोज इंजेक्शन और गोलियां दिए थे ना, उसको अपना थोड़ी ना दिए थे एमसीजी में टेक करके। तो वो वैसा अगर हम खाते हैं तो हम छोटी बड़ी इस बीमारी पे हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता है मेडिसिन लेने पर। तो ध्यान रखना है, इस टाइम में थोड़ा नॉनवेज कम खाना है। पसंद करते हैं खाने को चिकन वगैरह तो बहुत ज्यादा उसको अच्छा कुक करना है। चिकन को अगर आप लेग पीस को जैसे तोड़ते हैं, उसके अंदर रेड रेड नहीं दिखना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए वो। अगर वो ब्लैक हुआ इसका मतलब वो पूरा पका है, अच्छे से कुक हुआ है। और आप देखते हैं बाहर का बहुत बार चिकन उसको खोल के देखिए तो थोड़ा रेड रेड लाइनिंग दिखता है अंदर की तरफ से। ओके, तो ये सब नई चीजें खाना है। जो हाफ बॉइल एग खाते हैं, मतलब अंडे को एक ही साइड से पकाते हैं, ऊपर से वो पीला येलो योक वैसे ही रहता है, वो हमें इस टाइम में नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना है हमें, जो प्रिवेंशन रहेगा। बच्चों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि बैक्टीरिया फर्श पे इधर उधर भी रहते हैं। बच्चे को हमने एप्पल दे दिया खाने में, कुछ वो खा रहा है, बैठा है, नीचे गिरा, फिर से उठा के खाता है, क्योंकि घर में तो पड़ा है ना। बट जो हमारा स्टाइल है, फ्लोर है, उस पर भी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो भी हमारे खाने में जाएंगे। बच्चे को पानी पिलाते हैं आप तो साफ सुथरा है कि आपको वो देखना है। और बच्चे को जब दूध पिला रहे, बॉटल वगैरह रहता है ना, तो उसको अच्छे से क्लीन करना है, वो भी वाटरबोर्न डिजीज में आता है, क्योंकि आपने अच्छे से उसको क्लीन नहीं किया साफ सुथरे पानी से, तो बैक्टीरिया उसका क्लीन नहीं होगा। तो गर्म पानी से ही उसका बॉटल वगैरह धो के आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद में है कि घर के आजू बाजू में जैसे मैंने बताया, कुछ भी सामान पड़ा है जो अननेसेसरी है, हमारे सोसाइटी में भी रहता है। अभी जैसे हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो हमारे फ्लैट के बाजू में तो दूसरे का फ्लैट है, तो हमारे आजू बाजू में क्या होगा। बट जहाँ सोसाइटी का जहाँ भी ये रहता है, तो वहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेना है सब लोगों ने, कि पूरा घास होगा उसको पूरा क्लियर करना है, क्योंकि घास पे भी मच्छर आएंगे, वही हमारे घर में इधर उधर बैठते रहते हैं मॉस्किटो। ये सब चीजें तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि आजू बाजू का पूरा माहौल कैसे क्लीन रहना चाहिए। तो ये सब हम कर सकते हैं वाटर बोर्न डिजीज से बचने के लिए, जो भी पानी से होने वाली समस्या है। और ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि बाहर का पानी आप जितना कम पिएंगे ना उतना अच्छा रहेगा। और अगर आप घर से ही कैरी करते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात रहेगी। बॉडी को आपको हमेशा हाइड्रेट रखना है, अगर बॉडी हाइड्रेट रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा।
अभी कौन से फ्यूल हम यूज कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। बेसिक फ्यूल तो हम लेते ही हैं, बट जैसे कि अभी का है तो आप अफ्रेश दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। ओके, अफ्रेश क्योंकि हम गर्म पानी में लेते हैं ना, तो वो भी एक बढ़िया रहेगा। अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल है। मतलब थोड़ा सा आपको पानी बदलाव से गले में कोई प्रॉब्लम आया, छोटा मोटा कुछ हो गया तो वो सॉल्व हो जाएगा। इम्यून हेल्थ ये टैबलेट आप आपके पॉकेट परमिट करके आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में आता है पानी के थ्रू, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो वो फाइट करेगा उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इम्यून हमें अच्छा रखना बहुत जरूरी है, रोग प्रतिकारक शक्ति। उसके बाद में सिंपली प्रोबायोटिक एक ऐसा है कि जो गुड बैक्टीरिया का कॉलोनी हमारे इसमें बढ़ाएगा, तो जो भी बैड बैक्टीरिया कुछ आता है तो उससे हम बच सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी को हो चुका है, ऐसा प्रॉब्लम जा रहा है, बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो रहा है, तो आप 24 हाइड्रेट को 1 लीटर वाटर में डाल के अगर उसको सिप सिप करके पिलाएंगे तो डिहाइड्रेशन से वो बचेगा। तो ये कुछ हमारे फ्यूल है, अगर आप पॉकेट परमिट करते तो आप लीजिए। पर सबसे अच्छा जो बेस्ट है अभी अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वो है इम्यून हेल्थ। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी वाटर बोर्न डिजीज है, इम्यून हेल्थ खराब होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम है तो वो आपको नहीं आएंगी। अभी हम रिजल्ट्स देखेंगे कि कभी जैसे लास्ट बरसात का अगर किसी ने